अभिमन्यु भाई, सबसे पहले कमीशन तो सब लोग लेवेला, एक नंबर। लेकिन वह भुला गए नहीं कि जौन डीलर काम करता है 90 रुपए क्विंटल मिले कमीशन, तो कमीशन के बढ़ा दे चाहिए सरकार का कि 50 क्विंटल पर 45 रुपए में खर्ची चली ना चली। तो एक डिमांड होगी चाहिए बाबू, एक मुद्दा उठनी है, प्रशांत जी पर जवाब देनी है, रौरो मुद्दा उठनी यही हम ना बताए। हमरा कहे के माने कि एक डीलर का भैया 100 क्विंटल अनाज मिला, ठीक है, वो चोरी करता है चाहे नहीं करता है, उसको सरकार 90 रुपए जब कमीशन दे रही है तो 9,000 रुपये परिवार चला लेगा। 9,000 में उसका 5 परिवार है, चलेगा नहीं तो घूस तो लेवे करेगा। आप तो खोल के बोल दिए कि जब चुनाव आएगा तो जनता पैसा लेगी, तो जनता जब पैसा लेगी तो नेता लाएगा कहां से? उसका नौकरी तो कोई है नहीं। तो जो हम प्रयास कर रहे हैं, जन सुराज को अगर एक पंक्ति में बताना हो तो ये समाज को बताकर, समाज को समझाकर, समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। ये आंदोलन नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना है, 10 साल का मेरा अनुभव रहा है दलों के साथ, नेताओं के साथ, कि जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजनीतिक क्षेत्र में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। भाजपा इसलिए चुनाव जीत रही है क्योंकि समाज के स्तर पर, हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने राम मंदिर के नाम पर समाज के एक बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ लिया है। लालू नीतीश इसलिए इतने समय तक राज कर रहे हैं कि उन्होंने अगड़ा पिछड़ा करके समाज के एक वर्ग को अपने साथ कर लिया है। तो जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक बिहार में आदमी सीधे कहता भैया शिक्षा कैसे सुधरी, ए भैया रोजगार कैसे आई। तो मेरे भाई, पहले समाज को सुधारना होगा। समाज सुधरेगा तो राजनीति सुधरेगी, राजनीति सुधरेगी तो अच्छी सरकार बनेगी, तभी कुछ और सुधर सकता है। न तो गांव में वह चलता नहीं। जो 500 रुपया लेके मुखिया जी के वोट देता, वो सबसे पहले हल्ला करता कि मुखिया बड़ा चोर बा। जब 500 रुपया लेके वोट देब तो मुखिया आके चोरी ना करी तो ईमानदार बनकर हरिश्चंद्र रही। तो कहीं ना कहीं आपने, हमने अपनी गलतियों को ध्यान में छोड़कर, ध्यान देना छोड़ के हम लोगों ने नेताओं को दोषारोपण शुरू कर दिया है। खाली देख रहे के माइक देव, ए भाई बिहार में इतना गरीबी काहे बा, तरवा कहबे नीतीश बड़ा खराब बाड़न, लालू ओकरो से खराब रहन। जे भाजपा के समर्थक बाबू लालू नीतीश के गाली दी, जे लालू नीतीश के समर्थक बाबू भाजपा के गाली दी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस किसी ने भी बिहार में काम किया है, जिस दल ने, जिस नेता ने भी काम किया, आप उसने जो काम किया उसको, या करने का जो दावा किया उसको भी, दोनों को मान लीजिए कि भाई, मान लीजिए कि कांग्रेस ने यहाँ 40 वर्ष बहुत प्रयास करके काम किया, मान लीजिए कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय कर दिया, ये भी मान लीजिए कि नीतीश और भाजपा की सरकार ने यहाँ कुछ विकास कर दिया। अगर सब के बात को सही भी मान लिया जाए तो भी हम लोग की आज जो दुर्दशा है, ये जो सच्चाई है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बा। इनमें तो कोनो शके नहीं थे। तो सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई जिस रास्ते पर हम लोग 50 वर्ष से चल रहे हैं, कम से कम इस रास्ते पर चल के तो हम लोग अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। तो बदलेगा काहे, कैसे बदलेगा? तो इसके लिए जरूरी है आप समझिए कि आप इस दुर्दशा में हैं क्यों। देखिए, पूरी दुनिया में लोगों ने समाज को गरीबी से निकालने के लिए 3 ही रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता है शिक्षा। अगर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो समाज में तो लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी व्यवस्था है खेती। अगर आपके पास जमीन हो, आप खेती किसानी करके अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी। अगर पैसा है तो पढ़ाई नहीं खे भी, खेती नहीं खे भी, तब वो दुकान दौरी करके, बिजनेस व्यापार करके वो आगे बढ़ सकता नहीं। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो बिहार में ये तीनों रास्ते ज्यादातर लोगों के लिए बंद हैं। शिक्षा यहां है नहीं। सामान्य वर्ग के जितने लोग हैं यहां पर, उसके लिए पढ़ाई का, उसके बच्चे का कोई व्यवस्था ही नहीं है। स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर आपका लड़का पढ़ेगा ही नहीं तो भाई वो मजदूर नहीं बनेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा। ये बात तो सबको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात है कृषि। बहुत आदमी कहता पढ़ लिख के भी का हुई, नौकरी तो मिले के बा ना, तरवा खेती के उपाय बा। तो बिहार में 100 आदमी जो रहते हैं उसमें 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीनें नहीं है। यहां समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर भूमिहीन लोग बिहार में रहते हैं। देश के स्तर पर 38% लोगों के भरने के लिए या फिर खेत में मजदूर बन के काम कर रहा है। तो शिक्षा है नहीं, जमीन है नहीं, खेती है नहीं, तो तीसरा रास्ता बा पूंजी। अगर पैसा आपके पास होता
तो आप कुछ दुकान दौरी करते, रोजी रोजगार करते। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय बा 35,000 रुपया, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,45,000 रुपया। तो 35,000 रुपया में साल भर में आप क्या खाइएगा और क्या बचाइएगा? अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है तो पूंजी का दूसरा उपाय यह है कि बैंकों से अगर आपको कर्जा मिल जाता तो आप कुछ उद्योग धंधा, कुछ व्यापार कर सकते। कुछ ना तो 5 गो भैंसे रख के दूध का काम करते, 10 गो मुर्गिए रख लेते, बकरिए रखते, कुछ करते, एगो सैलूने खोल देते, एगो रेडीमेड का दुकान ही खोलते, 2 गो गाड़ियां चलवाते। तो बिहार में क्रेडिट की, कर्ज की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। आप देखिएगा तो ये जो तीनों रास्ते हैं बिहार में, शिक्षा, कृषि और व्यापार, ये तीनों रास्ते ज्यादातर लोगों के लिए, 80% से ज्यादा लोगों के लिए तीनों दरवाजा बंद है। तो गरीबी से निकलब कैसे? आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, बन के आगे रहना है, वो आगे अपनी गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं निकल सकता है। सरकार कोई योजना लाए, चुनाव कुछ भी आप कर दीजिए, वादे सही लेकिन राम मंदिर अयोध्या में बनते बा। आपने वोट दिया है कि मोदी जी ने गुजरात में विकास किया है, गुजरात मॉडल के नाम पर आप वोट दे रहे हैं। मोदी जी का अमेरिका में कितना स्वागत होता है ये नाम पर, तो गुजरात में तो भैया विकास होता, 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन बनता, रुआ ओकरा के टीवी पर देखता नहीं, खुश होकर जाके मोदी जी के वोट देता नहीं। एक आदमी को नौकरी नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक बार उन्होंने कह दिया कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो इसी बिहार में रोज आदमी पूछा था ना कि नौकरियां कब देबो, कहले रहना 10 लाख देवे के। तेजस्वी यादव आरजेडी जैसी पार्टी को भी ये कहना पड़ता है कि भाई 25,000 आज नियुक्ति पत्र दिया गया और हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको क्या दिखाता है कि आपको जिस दल को वोट देना है, जिस व्यक्ति, जिस विचारधारा को वोट देना है, उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट दीजिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए। आप और हम बिहार में शिक्षा और रोजगार पर चर्चे नहीं कर रहे हैं, उस पर वोटें नहीं दे रहे हैं। नेता को भी मालूम है कि बिहार की जनता सिर्फ 4 ही चीज पर वोट देगी, जात पर देगी, धर्म पर देगी, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को। ये 4 चीज के छोड़ के 5वां चीज के कोनो उपाय नहीं थे। तो नेता काहे काम करिए हम? तो नेता आपको नहीं ठग रहा है। एगो और भारी बीमारी बा बिहार में, जे करे के चली, जे चुनाव जीवन में लड़ले भी नहीं के, बड़ा ज्ञानी बा, कहता भैया जाति बहुत बा भैया, जब ले रहा जाति ना सुधारा तब तक सुधरबे ना करी बिहार। तो जात का ये जो आपका भ्रम है कि आपको लग रहा है कि नेता यहां जात का राजनीति कर रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि यहां नेता कोई जात का राजनीति करिए नहीं रहा है। ये आपके दिमाग का कीड़ा घुसा हुआ आपके दिमाग में। देखिए, आप रोज से पूछो कि जात के राजनीति क्या करता बताओ, तो तुरंत आदमी कहें कि आरजेडी भैया लालू जी देखिए जात के राजनीति करता, MY कॉम्बिनेशन के बात इजा घरे घर आदमी जाना था। तो हम आपको बता रहे हैं कैमरे पर कि लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। देखिए, लालू जी अगर जात के राजनीति करतन तो इन कहतन भाई कि बिहार का जो मुखिया है वो यादव समाज का ही आदमी होगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट लालटेन को दीजिए। लालू जी नहीं ना कह रहे हैं, लालू जी ये कह रहे हैं कि बिहार का मुखिया हमारा लड़का होगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट लालटेन को दीजिए। तो ये जात की राजनीति कहां हुई? तो परिवार की, बेटे की, स्वार्थ की राजनीति है। जात तो आपके दिमाग में फंसा हुआ है। लालू जी अकेले बाड़न? अरे मांझी जी ये कहतड़न, कोनो चौबे जी, पंडित जी बाड़न तो वो ये कहतड़न, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई राजपूत भूमिहार महादलित का नेता है। जो नेता है वो अपनी राजनीति कर रहा है, अपने परिवार, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति आपके हमारे दिमाग में घुस की, आप भी अपने बच्चे की चिंता कीजिए। अगर आप अपने बच्चे की, जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है, आपका लड़का पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा है और जब आप वोट देने जाते हैं तो आपको मोदी जी दिखते हैं, पुलवामा दिखता है, आपको चाइना पाकिस्तान दिखता है, तो आपका लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा, सूरत में जाके मजदूर नहीं बनेगा तो वहां जाके मालिक बनेगा। ये आपको समझना है। इसीलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आदमी कहता कि ना भैया ये सब ठीक बा, दल बनाई तुरंत। बिहार में हर चीज आदमी के तुरंत चाहिए, दाल भात चोखा खा के सुतल रही, कोई आई है बिहार के सुधार दीत। हर आदमी की यही अपेक्षा है बिहार में, कोई आई तो भैया बिहार के सुधार दीत। के सुधारी भैया? मंगल ग्रह से के आई बिहार के सुधारे? रहुआ खा पी के आराम से खटिया पर सुतल बानी और सोचता नहीं प्रशांत किशोर आके सुधार दी। हमरा कितना आदमी कहता कि भैया रहुआ संगे तन मन धन से बानी, हम पहले ही बिहार के आदमी के हाथ जोड़ता नहीं। अरे भाई, जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। इतना हम बुर्बक दिख रहे हैं? अरे हम रोडवा पर चलता नहीं, तो ज्यादातर आदमी यही समझ रहा है कि आदमी पगला गया है। हमारे घर वाला भी कह रहा है कि कितना बढ़िया पहले काम करते रही, का खेड़ा बेड़ा उठा ले बड़ा।
जितना आदमी बड़ा बड़ा बात कह रहा है, समाज के सुधार दे, बिहार के सुधार दी, भैया जान दे दिहल जाई, रवा खातिर प्राण दे दिहल जाई। 5 किलोमीटर चले के होता तो देह में बहुत दर्द होता, आदमी भागत तड़न छोड़ के। आप हमारे साथ समाज सुधारने नहीं आए हैं, ये भ्रम मत पालिए, आप भ्रम मत पालिए। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं। अरे लोग हमारे साथ इसलिए आ रहा है, आधा से ज्यादा आदमी तो इसलिए आ रहा है कि वो जान रहा है कि ये भाई आदमी तो बुर्बक किसन घूमता 50 आदमी संगे, लेकिन चुनाव तो एक आदमी के लड़ावे आवेला। कहीं काल होके कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिल तो कुल चल जाए, चलो भाई इनियो को गमछा डाल दो। जे जौना दल में बा हमरा मालूम बा, जे जौना दल में बा वो हमरा से समाज सुधारे नहीं खे आवत, सोचा था कहीं हवा खड़ा कर दिया ये आदमी तो सब कट फट के सब साफ हो जाई। चलो भाई जल्दी एगो इनियो गमछा डाल दो, बनी तो अच्छा बना, तो जहां बानी हो जा बढ़ले बानी। इतना हमको समझ नहीं है, हम सब समझ रहे हैं इस बात को। कोई हमारे पीछे इसलिए नहीं खड़ा हो रहा है कि बिहार सुधारे आयल बानी भैया हमनी के जान लगावल जाए। आप इसलिए आए हैं, ज्यादातर लोग इसलिए आ रहे हैं कि उनको पता है कि 10 साल में इस आदमी ने बहुत चुनाव जिताया है, और खासकर जो राजनीति में लोग हैं वो हवा का रुख देखता रहता है। इंश्योरेंस है ये कि भैया ऐसा ना कि प्रशांत किशोर कुछ ऐसा खड़ा कर दे जैसे मोदी का लहर आया 14 में आपको बहा ले गया, आपको पते नहीं चला। उसी तरह आपको लग रहा है कहीं बिहार में कुछ बड़ा खड़ा हो जाए, हम छूट ना जाए, ऐसे जल्दी चलो इनको से गला मिल रहा एक बार। अभी तो कुछ लागत बा ना, आपन खेड़ा बेड़ा लेके चलत हन, पैसा मांगत नहीं खन, दल बनैले लिखन तो दल वाला अगर पूछतो बड़ा सन कि काहे गइल रहत, कहे भैया तो सामाजिक काम करता नहीं से गइल रही, तो एमे कोनो रिस्क नहीं खे। तो गाड़ी छकड़ा लेके हमरा यहाँ ऑफिस में आहू के नहीं कि हम ही जाता नहीं दुआरे दुआर, तो सबे कहता हाँ भैया रो संग बानी बिहार के एकदम सुधारी रोवे सुधार सकता नहीं। तो अभिमन्यु के सुनले बानी ना कहानी, चक्रव्यूह में घुसावे के हाँ चलिए ना भाई, तो कल भी हम तो 6 को दरवाजा तोड़े जाना तानी। महाभारत सीरियल में देखले हो खब, तो भीम बगल में बैठल रहा जो सीरियल में हमारा याद पड़ता है, तो कहलन कि बेटा 6 को दरवाजा तोड़ दोगे तो 7वां हम लोग ऐसा ही ध्वस्त कर देंगे। अब बेचारा घुसा जब पहले दरवाजे में तो कुल जना बाहरे रह गलन, जब जाकर अंदर शहीदे हो गया। तो वह हाल भाई जा प्रशांत किशोर चढ़ा चढ़ा बहुत बढ़िया भैया, हम सबसे ज्यादा आदमी ताली कोनो बात पे बजाओ ताड़न। कोई खड़ा होकर कहते कि संकल्प ले बान कि घरे ना जइहन जब ले पूरा बिहार ना जइहन, तो बड़ा ताली बाजाता जोर से, वाह बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया भैया काम करता नहीं। कोई नहीं कहत कि अच्छा भैया हमू चलो बरुआ संगे, सबे ही कहता कि भैया रुआ करी बहुत बढ़िया बा, ठीक बा। वो हम आपसे अपेक्षा नहीं रखते हैं, ये काम हमको स्वयं से ही करना है, हम अपने से सोच कर आए हैं कि हमको ये करना है। अगर हमारे जैसे व्यक्ति की, हमारे जैसे लड़के की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में केकर हिम्मत पड़ी। लेकिन अगर आप इसको सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसको देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए, सही लगे तो जुड़िए, बेकार का भीड़ मत बढ़ाइए। आप हमारा झूठी बात मत बोलिए कि भैया हम बानी खड़ा बानी ये मेरे संगे बानी। जुड़िए तब जब सही में आप इससे जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अगर आप नहीं सुधरिएगा, आप और हम जाति पर, धर्म पर, भारत पाकिस्तान पुलवामा पर वोट देते रहेंगे तो जीवन भर हम लोग की जो दुर्दशा है वो तो है, हम लोग के आने वाली पीढ़ी की दुर्दशा और खराब होगी। तमिलनाडु में आदमी ऐसे नहीं खन मारल जात कि कौन तमिल आदमी को बिहार से झगड़ा है। हम वहां 2 साल रह के काम किए हैं, तमिलनाडु के आदमी को कोई बिहार के आदमी से झगड़ा नहीं है। वहां मारपीट इसलिए हुई है कि तमिलनाडु में मजदूरी है 600 रुपया 700 रुपया, अब बिहार का गरीब आदमी बेचारा मजबूरी में जाकर वहां 400 में काम करने को तैयार है। तो तमिलनाडु के जो मजदूर बाबू कहते कि भैया कुल बिहार, अगर आप और हम अपने राज्य में अपने बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो आपके हमारे बच्चे आज नहीं तो कल उनको थप्पड़ खाना ही पड़ेगा, उनको बाहर जाके जलील होना ही पड़ेगा। बहुत आदमी के ही बुझाता कह रही तो गरीब के हाल बा, हमार नहीं के हाल। तो मान ली कि वह बहुत अच्छा धनी मनी बानी, अरे वो अपना लड़का के प्राइवेट स्कूल में पढ़ावता नहीं, तो भी पढ़ लिख जाने के बाद वो लड़का आपके साथ नहीं रहने वाला है। क्योंकि जहिया कॉलेज हुई तो बिहार में कॉलेज है नहीं, खेरवा लड़का पढ़ लिख के नौकरी करेगा तो नौकरी करने बाहर चला जाएगा। फिर उसके बाद आप बुढ़ा जाइएगा, बीमार हो जाइएगा, बहुत पैसा है तो आपको बेटा उठा के वहां नोएडा में, गाजियाबाद में, बेंगलोर में कोनो फ्लैट में रख देगा इलाज कराने के लिए। आपको अपनी जमीन में अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है। तो कई आदमी जो समझ रहा है कि हमारा ऐसे क्या होता, हम तो ठीक है बानी, तो आपको भी ये समस्या आने वाली है। क्योंकि परिवार का कॉन्सेप्ट ही यहां खत्म हो गया है। हम 1 साल चलता नहीं 2 साल चलो, कितना आदमी हमारा के कोई राम बनावता, श्याम बनावता कि भैया परिवार, घर परिवार छोड़ के चलता रन। बिहार के 50% से ज्यादा घरों की तो ये सच्चाई है, उनके घर के लोग
उन घर के जो हस्बैंड है, जो पुरुष है, वो तो सालों भर बाहर रह रहा है। एक बार छठ में 10 दिन 15 दिन आया घरे तो मुंह देखने को मिला, नहीं तो फिर सालों भर बाहर रहेगा। और लोगों ने सामाजिक सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, यहाँ के महिलाओं ने, कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि हमारा बच्चा है, उससे हम साल भर मिलेंगे नहीं, 15 दिन 20 दिन मिल लिए वही बहुत है। 3 गो 4 गो लड़का है, हमारा जाते कई गो लड़का अपने बाबूजी का चेहरा भी नहीं देखा है, साल भर नहीं देखा है। ये समाज की सच्चाई है। हम 2000 गांव में पैदल चल के गए हैं पिछले 6 महीने में। गांव में या तो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत कम नवयुवक हैं वहां पर। नया लड़का हुए बड़ा सन ग्रेजुएशन वगैरह के डिग्री में कहीं एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहा है या कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। जैसे उसका समय वो बीतेगा, बाबूजी पैसा दिहल बंद करी हम, तो वो ऐसा से जाके कहीं प्राइवेट नौकरी ही करना है। तो इस स्थिति को अगर सुधारना है तो बिहार में लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। आदमी से पूछा था नहीं काहे नहीं प्रयास करत, तो सब ही कहते हैं भैया अब हमने भी इतना समझ नहीं खे, न इतना साधन नहीं खे, व्यवस्था नहीं खे। तो हम आपको बता रहे हैं, जन सुराज वही व्यवस्था आपको दे रही है। आपको साधन हम दे रहे हैं, आपको समझ हम दे रहे हैं। आप अपने बच्चे के लिए खड़ा तो होइए। आप तो वो करना नहीं चाहते, आप तो ये चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर चलो बना दे, सब फिर हम झंडा लेके घूमी। उससे बात नहीं बनेगी, इसीलिए दल नहीं बनाए हैं। अगर दल आपको बनाना है, आपको बिहार को सुधारना है, तो आप खड़े होइए, आप खड़े होइए। और सब लोग बिहार से तैयार हो कि दल बनावे के बाद तो बनावल जाए दल। जैसे दूसर दल के नेता के हम मदद कैले बानी, वैसे इस दल का भी मदद किया जाएगा, आपको चुनाव जिताया जाएगा। लेकिन आपको खड़ा तो होना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। जे जा अच्छा बा, वो कहता क्या है राजनीति बड़ा गंदा बा में ना जाए। इसीलिए ग्रीस के एक दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने बहुत पहले ये बात कहा, हम उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको बता रहे हैं कि अगर समाज के समझदार लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनेंगे तो ये तय जानिए कि मूर्ख आदमी आपका राजा बनकर उस समाज पर शासन करेगा। तो बिहार में जो समझदार बा, जो सही व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो राजनीति में जा ही नहीं रहा है। तो सारा जितना मूर्ख है वही राजा बन गया है। यही हम लोग की परेशानी है। जब सब मूर्खे राजा रहेगा तो हम लोग का यही दशा होगा। ये सुधारने, अगर आप इसको सुधारना चाहते हैं तो ईमानदारी से इससे जुड़िए। और आपको कुछ नहीं करना है, कम से कम जो सचिता बाबू बता रहे थे, आप 10 आदमी को बताइए, उसको समझाइए। आदमी कहते हैं भी हम पढ़िए कि राजनीति करी। अरे भाई तो पढ़ता नहीं रहुआ। आप अगर पढ़ रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो क्रिकेट के मैच 2020 देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो 2 घंटा समय निकालिए, अपने फेसबुक अपने व्हाट्सएप पर बताइए जन सुराज क्या है। इतना तो कीजिए। सबके फेसबुक पर 500 आदमी है, आपका मित्र दोस्त है। आप क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं, सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं, आप जो जहां है वहीं से खड़ा हो। ये प्रशांत किशोर के पीछे झंडा लेके चले से ना हुई, पर्चा फाड़ कर मेंबर बनने का ये अभियान नहीं है। इस सोच से जुड़ने की बात है कि अगर बिहार को सुधारना है तो हम सबको जगना होगा। अगर जाति खत्म करनी है तो जाति खत्म करने की जिम्मेवारी बिहार की लोगों की है। जाति पंजाब के आदमी आके थोड़े नहीं जा करता, हम ही आप में जातिवाद कर रहे हैं। तो अपने को सुधारिए, अपने अगल बगल 10 15 20 लोगों को सुधारिए। आप 200 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर 200 आदमी के सुधार तो काले 2000 आदमी जान जाइए ना भाई। वो 2000 आदमी 10-10 को बताएगा तो 20,000 को जान जाएगा। यही पूरा अभियान है। जहां तक चुनाव लड़े जीते के बात बा तो ओकर चिंता रुआ मत करी। जे हमरा के जानो था ओकरा मालूम बा कि आदमी को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जब समय आएगा तो चुनाव लड़ाया जाएगा। और ये मान कर चलिए, हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। हम अगर आए हैं, लड़ने आए हैं, तो ये मानकर चलिए कि इसको जीतने का खाका बनाकर लाए हैं दिमाग में। ये सोच समझ कर आए। भोजपुरी में हमने कही ला जा, बाज के बूझल और बूझ के बाझल। तो हम बूझ के बजने वालों में से हैं। हम ये समझ बूझ के आए हैं कि बिहार के लोगों की क्या सोच है, यहाँ ये जो काई जमी हुई है वो कितनी मोटी है, कैसी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, ये सोच समझ कर आए हैं। और इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। अगर आपको जुड़ना है तो जुड़िए, आपका बहुत स्वागत है। आप नहीं भी जुड़ेंगे तो भी मैं अपनी ओर से प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरा अपना काम है इसको ईमानदारी और शुद्धता से करना। अब एक और अंतिम बात कह देता नहीं, बहुत आदमी के सवाल इहो रहता, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतियावत, पहले ही ना बताओ कि इतना पैसा कहां से ले आवत अड़ो, इतना जनन अभियान चलावत अड़, पैसा कहां से आवता। ये तो ठीक बात है भाई, पूछना चाहिए। गांधी जी के फोटो लगाने से आप गांधी थोड़े ना हो जाइएगा। इस पूरे चीज को करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? पैसा आ रहा है उन राज्यों से जहां पिछले 10 साल में हमने लोगों को जिताने में मदद की है। आज देश में 6 राज्य में ऐसी सरकारें हैं जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। मदद उनसे मांग रहे हैं कि भाई आप हम लोग को कुछ मदद कीजिए ताकि बिहार में इस व्यवस्था को बनाया जा सके, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अगर काबिल है,
अगर उसमें क्षमता है तो पैसे के अभाव में वो पीछे न छूटे। लेकिन उन 6 राज्यों से मदद से तो आगे जीवन भर ये नहीं चल सकता है, इसलिए आगे ये व्यवस्था चले उस नजरिए से मैं एक नया चीज यहां शुरू कर रहा हूं। जैसे 2011-12 से पहले आपको ये नहीं पता था कि फेसबुक और व्हाट्सएप किस चिड़िया का नाम है, कम से कम राजनीति में। जो लोग गुजरात के आज बहुत भारी शेर बन रहे हैं, उनको भी बिहार के लड़के ने सिखाया कि फेसबुक कोनो चीज होला। तो अब हम ये व्यवस्था बिहार में बना रहे हैं। आपने अमेरिका में सुना होगा, आप में से कुछ लोगों ने, बर्नी सैंडर्स ने क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब घर घर से छोटा पैसा लिया जाए। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों में आप अपने मोबाइल से 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जन सुराज के नाम पर दे पाएंगे। बैंक के जरिए से आप जहां बैठे हुए हैं, चाहे आप बंगलोर में हैं कि कटिहार में, किशनगंज में, छपरा में, सिवान चंपारण में, आप अपने मोबाइल से 100 रुपया, 200, 500 रुपया जन सुराज को दे पाएंगे। मेरा लक्ष्य यह है कि इस अभियान में 2 करोड़ लोगों से अगर 100 रुपया भी ले लिया जाए तो 200 करोड़ रुपया जमा हो जाए। अब फिर किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, किसी से चोरी करने की जरूरत नहीं है। तो पैसे का जो पूरा हिसाब है ये आपको बता रहे हैं। आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पैसा कहां से आवता। हम कोई नेता तो है नहीं, किसी पद पर है नहीं, लेकिन हम लोग के पूर्वजों ने, माता पिता ने सिखाया है, जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी का जुगाड़ है। हम लोग अपने दिमाग से खाने वाले लोग हैं। अपने दिमाग से जो काम करते हैं उसके बदले में पैसा मिलता है, उस काम को, उस पैसे को इस चीज के लिए लगा रहे हैं। अब आपके अगर इसके अलावा कोई सवाल होंगे, कुछ आदमी यो पूछियन कि नीतीश कुमार के पहले रवा मदद के लिए रही, अब काहे उनकर विरोध करता नहीं। कुछ आदमी ये भी कह सकता है भाजपा का समर्थक के रवा तो मोदियों जी के नारा लिख ले रही, तो उसका भी जवाब अगर आप चाहिएगा तो हम दे सकते हैं। लेकिन आपको अभी फ्लोर ओपन कर रहे हैं। आपका कोई अगर सुझाव है या प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। हमारा तेजे रहे के बाद आपको अपने घर भी जाना है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा आप चाहे तो सवाल जवाब के लिए रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहूंगा यहां बैठे हुए आप तमाम लोगों से कि आपके मन में जो आदरणीय प्रधान जी ने आपके समक्ष अपनी बातों को रखा, आप पहले से भी बहुत सारे बात जानते रहे हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का संशय है, आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है और इस संदर्भ में आप उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, अपना संशय दूर करना चाहते हैं, तो आप अपने स्थान पर खड़ा होकर माइक लेंगे और अपना प्रश्न रख सकते हैं। लगता है आप सबके मन में कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है या कोई संशय नहीं है। आप सब बिल्कुल। नमस्कार सर, मेरे तो दिमाग में, मैं चूंकि शिक्षिका हूं इसलिए मेरे दिमाग में बस एक ही प्रश्न है कि बिहार से अशिक्षा को कैसे दूर किया जाए। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को यहाँ कैसे सुधारा जाएगा। पदयात्रा में एक उद्देश्य ये है कि जब पदयात्रा खत्म हो तो बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, इन विषयों पर 10 साल का एक कार्यक्रम, योजना, विजन डॉक्यूमेंट बनाकर जारी किया जाए। लेकिन मैडम ने अभी पूछा है कि आप लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारिएगा, तो मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हमको ये मत कहिएगा कि भैया यही से तो ना सुधरे, उसी से खाली नहीं सुधरेगा, लेकिन एक उसका जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, जो योजना बन रहा है, उसका एक पहलू से आपको वाकिफ कराता हूं। देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ी गलती हुई है शिक्षा के क्षेत्र में कि समता मूलक शिक्षा बनाने के चक्कर में हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलने का प्रयास किया गया और एक पूरा जाल बिछा दिया गया है उत्क्रमित विद्यालयों का और नियोजित शिक्षकों का। जो वहां पर प्राथमिक विद्यालय है उसको पेपर पर बढ़ाकर मध्य विद्यालय कर दिया, मध्य विद्यालय को बढ़ाकर उच्च विद्यालय कर दिया। तो इससे हुआ यह है 10 साल में कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। तो जितने विशेषज्ञ हैं देश दुनिया में इस क्षेत्र में, सबसे बातचीत करने के बाद जो हम लोगों ने योजना बनाई है कि हर गांव, हर पंचायत में स्कूल बनाने के बजाय, स्कूल को हर बच्चे के नजदीक ले जाने के बजाय बच्चों को स्कूल में लाया जाए। और इस योजना के तहत बिहार सरकार में अभी जो शिक्षा का बजट है करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है। अगर उसका 1/3 पैसा एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, नई शिक्षण संस्थाओं को बनाने के लिए खर्च किया जाए तो नेतरहाट का आपने नाम सुना होगा, जो सरकारी विद्यालय था, सुदूर झारखंड के एक जगह में था, जो बिहार झारखंड एक था। और आज भी मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालयों से इतनी बड़ी सफलता पाने वाले लोग बहुत कम होंगे जितने लोग नेतरहाट से निकले हैं। तो अगर हम लोगों ने जो अध्ययन कराया कि नेतरहाट जैसा विद्यालय बिहार के हर प्रखंड में अगर बनाना है तो कितना खर्च आएगा, तो हर प्रखंड में अगर नेतरहाट जैसा एक विद्यालय आपको बनाना है
तो करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया हर साल लगेगा। तो हम लोग की सोच ये है कि बिहार में हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए शुरुआत में, और हर साल जो आपका बजट है, अगर आप हर प्रखंड में एक एक विद्यालय बनाते जाएंगे तो 5 साल में हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएंगे। और जियो सैटेलाइट से अगर आप प्रखंडों को मैप करेंगे बिहार में, तो हम लोगों ने देखा कि अगर 5 विद्यालय एक प्रखंड में हो तो हर गांव से बच्चे को स्कूल बस से 15 से 20 मिनट में स्कूल तक पहुंचाया जा सकता है। तो हम लोग की सोच ये है कि जो नई शिक्षा व्यवस्था यहां बने उसमें एक प्रखंड में 20 विद्यालय के बजाय 5 अच्छे विद्यालय बनाए जाएं, और बच्चों को, परिवार को ये सुविधा दी जाए कि वो बस से अपने बच्चों को स्कूल तक भेज सकें। शहरों में आपने देखा होगा, स्कूल बस में आपका लड़का जाता है, आधे घंटे में वहां स्कूल पहुंच जाता है, पढ़ के फिर वहां स्कूल बस से वापस आता है। ये व्यवस्था साउथ अमेरिका के देशों में लागू है, महाराष्ट्र में भी इसका प्रयास किया जा रहा है, तमिलनाडु में भी ये व्यवस्था लागू की जा रही है कि क्योंकि अगर आप गांव में स्कूल बना दीजिएगा, जो यहां पर प्रयास किया जा रहा है, तो सिर्फ स्कूल और शिक्षकों की बात नहीं है, वो शिक्षक वहां रहेगा ही नहीं क्योंकि उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर शिक्षक का बच्चा कहां जाएगा, वो पढ़ाई कहां करेगा? मान लीजिए कुछ स्कूल में पढ़ने भी लगे तो उसके लिए स्वास्थ्य सेवा नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप हर जगह स्कूल बनाने के बजाय अगर 4 या 5 हर प्रखंड में बेहतर स्कूल बनाएं अगले 5 साल में, तो हर विद्यालय, हर गांव के बच्चे को 15 से 20 मिनट में एक अच्छे स्कूल में डाला जा सकता है। और ये आज की ही जो व्यवस्था है इसी से किया जा सकता है, इसके लिए अलग से बजट के प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इसको आप कहिए कि भैया एक साल में 5 को काहे नहीं बनावल जाता, तो ये अगर आप पैसा कहीं से पा भी जाएं 5 स्कूल बनाने का, तो भी इतने शिक्षक कहां से लाइएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से खड़ा कीजिएगा, ट्रेनिंग कहां से लाइएगा? आप खुद यहां स्कूल चलाती हैं, एक दिन में ये स्कूल नहीं बना है। तो इस तरह के अगर आपको स्कूल बनाने हैं तो आपको साल 2 साल लगाना ही पड़ेगा। तो एक लाइन की फिलॉसफी जो पूरे दुनिया भर के लोग मुझे बता रहे हैं कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाइए, हर बच्चे तक स्कूल पहुंचाने की चेष्टा मत कीजिए। अगर वो करेंगे तो आप क्वालिटी पर बहुत कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वही स्थिति यहां पर है। तो एक मैंने आपको पहलू, एक उसका झलक दिखाया है। ऐसे पूरी शिक्षा व्यवस्था पर इसको कैसे इसको बेहतर किया जाएगा, इसकी योजना पदयात्रा के बाद हम लोग जारी करेंगे। पदयात्रा के बाद इसलिए जारी करेंगे कि ताकि आप जैसे बहुत सारे लोग जो सुझाव दे रहे हैं, आपके सुझावों को भी जहां तक हो सके इसमें समाहित किया जा सके। ऐसा ना हो कि जो योजना बने वो हमारी योजना हो या हमारे साथ जो विशेषज्ञ काम कर रहे हैं उनकी योजना है। बिहार के लोगों की सोच, उनके अनुभव को भी उस योजना में शामिल किया जाए। पदयात्रा का वो एक लक्ष्य है। सुबह से शाम तक जो लोग सुझाव देते हैं उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और प्रयास ये करेंगे कि जब पदयात्रा खत्म हो तो 10 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उस पर एक विस्तृत योजना अगले 10 साल की बनाकर जारी करें, ताकि बिहार का हर नागरिक ये देख सके कि हम लोग रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा, अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है तो ये नहीं बताता है आके सिर्फ कि हम देश में रोजगार कैसे लाएंगे, उसको ये भी बताना होता है कि वो रोजगार कैसे लाएगा। तो हम ये बनाकर योजना जारी करेंगे जन सुराज से। आपके पास चुनाव से बहुत पहले ये अवसर होगा वो देखने का, जांचने का, परखने का, मूल्यांकन करने का कि बिहार में रोजगार लाने के लिए हम लोग की क्या योजना है, कैसे हम रोजगार लाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे दे, आपको ये भी बताएंगे कि वो 10 लाख नौकरी कैसे, किस तरीके से दी जाएगी। माननीय मैं प्रशांत किशोर जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा और मैं एक सवाल रखना चाहूँगा कि मैं पैसा अध्यक्ष हूँ इस पंचायत का जहाँ पर आप निवास किए हुए हैं। तो पैसा अध्यक्ष के नाते हम लोगों को पीडीएस मिला हुआ है। तो पीडीएस से मिला हुआ है तो हम लोग पीडीएस के अलावा भी 45,000 लगभग बिहार में और भी जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकानें हैं। और हमको जहाँ तक लगता है कि 2019 से जब तक मोदी जी का डिजिटल पॉस मशीन लागू हुआ है, हमारे पीडीएस विक्रेता सही रूप से वितरण कर रहे हैं। 5 किलो के बदले 4 किलो मैं स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी पीडीएस विक्रेता हूं पैसा अध्यक्ष के नाते। मेरी माँ के नाम से भी एक दुकान है। लेकिन मैं सर इसकी कैसे सुधार होगी कि 5 किलो के बदले 4 किलो दिया जाता है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। इसकी सुधारीकरण सर कैसे होगा कि 5 किलो गेहूं का वजन सर सही आता है, लेकिन चावल ऐसा चीज है कि चावल जहां से भी उठाव रखिएगा 1 किलो उसमें से झड़ता है जमीन पर। मातृभाषा में आपको बता रहे हैं सर। तो इसका क्योंकि हम लोग सही से वितरण भी कर रहे हैं सर, हम लोगों को शंका और संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जमीन पर झड़ता है कि नेताजी लोग बैठ के झाड़ता नहीं सर, चावल ऐसा चीज है सर, चावल ऐसा चीज है सर, चावल ऐसा चीज है कि जब अब रखिएगा उसमें से आधा किलो चावल जमीन पर गिरेगा। अरे सर सुनिए, ऐसा है
हम इतने दिन से चल रहे हैं, बहुत पीडीएस डीलर से बात किया है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसमें हर प्रखंड में प्रति महीने 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज आ रहा है। जी सर। और उस अनाज में प्रति क्विंटल 40 रुपए के दर से जी सर। कमीशन काटा जा रहा है और उस कमीशन को विधायक जी, जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर बांट रहे हैं। और ये पूरे हर जिले में आपको हम वो नाम भी बता देंगे जो लोग अब नए अनाज के माफिया हो गए हैं, जिसका सिर्फ यही काम है कि बोरा से सो कॉल झाड़ के अनाज लेकर बेचे और बेच के वो पैसा कन्वर्ट करके नेताओं को और अफसरों को पहुंचाए। एफसीआई के गोडाउन से जहां से आप अनाज उठा रहे हैं वो झड़ नहीं रहा है, उसको झाड़ा जा रहा है। नहीं तो 40 रुपए क्विंटल का कमीशन जाएगा कहां से? वो सर ठीक है बात है, लेकिन हम चलिए इसके दिशा क्रम में, सुधारने क्रम में ये कहेंगे कि क्यों नहीं वजन करने की बारी नहीं है। यदि 5 किलो पैकेट एक किसान, एक उपभोक्ता को देना है तो 5 किलो पैकेट ही बनाकर दिया जाए, वजन करने की जरूरत ही नहीं पड़े। 5 किलो पैकेट ही बनाकर, यदि एक मिनट से सुन लिया जाए मेरी, यदि हमारी सरकार, आपकी भी बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, इतना वचनबद्ध है कि 2 रुपए 30 रुपए किलो चावल की 3 रुपए दे रही है, 24 रुपए किलो की 2 रुपए किलो गेहूं दे रही है, तो पैकेट पर 10 रुपए खर्च करने में क्या दिक्कत है? पैकेट ही बनाकर उपलब्ध करा दिया जाए। यार वो पैकेट बनाई चाहिए, पैकेट रहेगा तो उसमें कोई भी डीलर की कोई आवश्यकता नहीं है संदेह की। आप पैकेट और संदेह की दृष्टि नहीं जाएगी। पैकेट बनाइए कि बोरा बनाइए, जब नेता को चोरी करना है तो करबे करेगा। नहीं, कैसे करेगा? पैकेट बनाइए। एगो पैकेट में कम मिली, एगो पैकेट में कम मिली। अरे एक परिवार में जो लाभार्थी हैं वो 3, 4, 5, 6 लाभार्थी हैं। सुनी का होइयो में मान लीजिए वह परिवार में 5 गो लाभार्थी बाड़न और वह 25 को 5 किलो पैकेट मिले तो वह 4 गो मिली पैकेट। तो उसको चोरी करना ही कोनो छुपा हुआ बात है? वो पैकेट और अब देखिए उसके डिटेल में मत जाइए, वो खाली सुनिए। हमने ये भी पूछा गांव में कि भाई इतना अनाज जो 15,000 से 25,000 क्विंटल है, इस पर जो 20% मतलब 20,000 क्विंटल अगर अनाज आया तो 4,000 क्विंटल अनाज खरीद कौन रहा है? तो पता चला कि खरीदा भी नहीं जा रहा है, उसी को रीपैकेट करके फिर दोबारा रिसाइकल किया जा रहा है, कागजे पर घाटा आया जा रहा है। नहीं तो हम इतना बिहार गरीब है, 4,000 क्विंटल अनाज खरीदत के बाद, क्योंकि जिसको मिल रहा है वो भी बेच रहा है, लाभार्थी भी कुछ बेच रहा है, उसका क्वालिटी इतना खराब है। जिसको 40 रुपया कमीशन देना है वो आदमी भी बेच रहा है, तो खरीदत के बाद भैया खरीदत कोई नहीं खे, वो करा के कागजे पर घुमावल जाता है, कागजे पर घुमा रहा है उसको, तो बोरा से झड़ता। ये अभी बिहार में कमाई का सबसे बढ़िया साधन है। हमको लोग बता रहे हैं कि जिलों में जो ये अनाज का ये काम कर रहा है कन्वर्जन का, वो नए करोड़पति लोग बन गए हैं। हर जिले में 1-2 लोग हैं जो कि सब जानता है कि कौन ये काम कर रहा है, जो गोडाउन से ये अनाज लेता है। और इसमें पीडीएस डीलर का कुछ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। पीडीएस डीलर तो हमको बता रहा है कि भैया होता, क्योंकि उसको समाज गाली दे रहा है कि भाई तू 4 किलो काहे देता रहो। और विधायक जी लोग, जनप्रतिनिधि छोटे स्तर पर नहीं, विधायक जी लोग 6 से 8 रुपया उनका शेयर है उस 40 में। अभी 6 महीना पहले तक 32 रुपया था, अभी विधायक जी लोग महंगाई दर बढ़ा के उसमें 40 रुपया कर दिया है। पहले 32 रुपया लागत रहे प्रति क्विंटल, अभी लागत है 40 रुपया, बढ़ गई बा खर्चा। तो सब लोग कहते कि नहीं, अब जब विधायक जी खुदे 8 रुपया लेता है प्रति क्विंटलों में, 60 रुपया भी लग। देखिए बता रहे हैं पैक्स के भी हैं, बताइए भैया। देखिए जन वितरण प्रणाली में सबसे ज्यादा बदनाम डीलर है, जबकि डीलर का गलती कुछ नहीं है। जब से मोदी जी ई-पॉस सिस्टम लगा दिए हैं, तो जनता अपने हक का जो अनाज है वो जाके उठा ले रही है। गिरी जी ईमानदारी से स्वीकार किए कि हम लोग 1 किलो उसमें से लेते हैं। अरे भाई हम लोग का भी पेट है, हम लोग का भी परिवार चलाना है, सरकार हम लोग को तो कुछ देती नहीं है। अनाज हम लोग का जो गोदाम से आता है वो 45 किलो 44 किलो का बोरा रहता है, उस पर तो किसी का ध्यान नहीं जाता है। ब्लॉक में हम लोग को 50 रुपए से 60 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा देना है, उसमें से सब लोग का हिस्सा बराबर बढ़ जाता है। विधायक जी लोग के पास, प्रमुख जी लोग के पास, एमओ साहब के पास, सभी लोगों के पास जाता है। और बदनाम, धरातल पर बदनाम गाली सुनने का काम सिर्फ डीलर को होता है। इसलिए हम कहेंगे कि डीलर को बदनाम करना, आप लोग डीलर को बदनाम करना बंद करें सब लोग, और कैसे इसमें सुधार हो इस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। अभिमन्यु भाई, सबसे पहले कमीशन तो सब लोग लेवेला 1 नंबर, लेकिन वह भुला गए नहीं कि जो डीलर काम करता है 90 रुपए क्विंटल मिलता है कमीशन, तो कमीशन के बढ़ा देना चाहिए सरकार का, क्योंकि 50 क्विंटल पर 45 रुपए में खर्ची चली ना चली, तो एक डिमांड होगी चाहिए। बाबू एक मुद्दा उठैनी है, प्रशांत जी पर जवाब देनी है,
रौरो मुद्दा उठ यही हम ना बताए। हमरा कहे के माने कि एक डीलर का भैया 100 क्विंटल अनाज मिला, ठीक है, वो चोरी करता है चाहे नहीं करता है, उसको सरकार 90 रुपए जब कमीशन दे रही है तो 9,000 रुपये में परिवार चला लेगा। 9,000 में उसका 5 को परिवार है, चलेगा नहीं तो घूस तो लेबे करेगा। आप तो खोल के बोल दिए कि जब चुनाव आएगा तो जनता पैसा लेगी, तो जनता जब पैसा लेगी तो नेता लाएगा कहां से? उसका नौकरी तो कोई है नहीं। एक मिनट भैया से हम बात करेंगे। चलिए ये प्रश्न लंबा चला, एक सेकंड। और भी कोई अगर दूसरा प्रश्न है तो आप प्रशांत भैया के हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार बनी प्रमुख संघ की तरफ से, कैसे 18 में रहे यहाँ मुख्यमंत्री आवास पे मीटिंग भई रहे, जाने के बाद हमने के सिस्टम के 15वीं के मांग मिला रहे, ऐसे हम लोग से यही कतर मिले नहीं है तय दिल से, कैसे कि हम लोग बहुत बड़ा फैन है। कौन है? बता दें 30% हम तो पूरे ब्लॉक के कारगुजारी 18 जनप्रतिनिधि बारे बताए भैया, यो बताए एक सेकेंड। 800 जनप्रतिनिधि बने पर ब्लॉक में बारे, 352 को वार्ड, 352 को पंच, 25 को सरपंच, 25 को मुखिया, 35 को बीडीसी, अब 25 को पैक्स, 101 डीलर बारे, और बनियापुर ब्लॉक में 161 को स्कूल बटे। अगर ये मेरा पॉस मशीन लाग जाओ तो ये कोई स्कूल से एमडीएम के चावल निकल जाये, लेकिन मात्र 10 लाख रुपए खर्च कर दिया तो एमडीएम पर भारी के क्या जरूरत बा, बीओ के क्या जरूरत बा? सरकार का कमीशन ना जाई तो डीओ साहब कैसे खुश रही है? हम तो 1 लाख मेरा लर्निंग डीएम लगे, एसपी लगे, दिन भर कंप्लेंट डाला डीडी से लगे, कोई सुनवाई नहीं के। इंदिरा आवास की सूची टांग दिया तो जरूरत कहां बा? 5 साल में एक बार योजना बदला, लेकिन दिक्कत क्या बा कि बीडीओ साहब का अपने डोंगल हटाने के बेरा 200 नंबर लगे डाल दिए हैं, अब 1 से लेके 100 नंबर लगे छोड़ दिए, तो लोग कहीं जाके के जीता तो इंदिरा आवास होकबे ना करी, तो 20,000 हम घूस ना लेवे नहीं। अभी मनु भाई हम घूस लेती तो ब्लॉक ना छोड़ देती, हम खुश रहे ये बात पर कि जेकरा जौन कुर्सी मिलल बा ऊ चलाओ। 12 गो महिला प्रमुख बालू जिला में प्रशांत जी से हमारे पत्नी मिल रही, हम ना मिल रही, ओकरे हमारे मौसा जी रहा विधानसभा सचिव बटेश्वर नाथ पांडे, जो अभी समस्तीपुर में डिस्ट्रिक्ट जज बारे, अब वो तीनों हम गए रहनी तो मौसा जी कहले तू चल जा सीएम हाउस में, हम कहने हम ना जब झोरा ढोए काम ना करें, जेकर कुर्सी बस से चलाई। हमरा कहे कि मैंने कि हम तो जानते नहीं कि करप्शन कहाँ बा, हमारा 8 से जनप्रतिनिधि आज भीड़ जाओ प्रशांत जी तब बढ़िया ब्लॉक सुधर जाए 2 मिनट में। आप सभी काफी देर से यहाँ बैठे, काफी धैर्य से अपनी बातों को सुने, आप सबके